Good evening all of you. Welcome in Linking Laws. Linking Laws में आपका स्वागत। जैसा कि कई दिनों से ये सीरीज़ जो चल रही है और इस सीरीज़ में सारे के सारे टॉपिक्स जो जनरल इंग्लिश के हैं वो सारे के सारे जो है डिस्कस किए जा रहे हैं। उसी डिस्कशन में कल हमने एक टॉपिक करवाया था डिटरमिनर्स के 50 सेंटेंसेस करवाए थे। आज फिर से डिटरमिनर का ही एक और सीरीज़ यानी 100 हर एक टॉपिक के लगभग 100 सेंटेंसेस आपके सामने आ रहे हैं। तो अच्छी तरीके से इनकी तैयारी कीजिए, अच्छी तरह से प्रैक्टिस कीजिए और प्रैक्टिस करके जो है अपना अच्छी तरीके से जो भी टेस्ट आप देने जा रहे हैं उस टेस्ट को अच्छी तरह से क्वालिफाई करें। तो देखिएगा, सबसे पहले स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। और फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दिया हुआ है डिटरमिनर्स का। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। यहाँ पर आर्टिकल्स दिए गए हैं 3, द, ए, एन और वन। ये आर्टिकल्स दिए हुए हैं ना। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, हमें जो पर्टिकुलर जो आपका ऑप्शन सही ऑप्शन जो है उस पर राइट करना है। तो यहाँ पर देखिएगा सही ऑप्शन कौन सा आ रहा है। आई सॉ मूवी लास्ट नाइट। लास्ट नाइट में आपने कितनी मूवी देखी? एक मूवी देखी। सेंस आ रहा है यहाँ पर अ का, तो बी इज द राइट आंसर। बी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। बी आंसर आपका राइट आंसर होगा। और इसी तरीके से सेकंड सेंटेंस देखते हैं। और सेकंड सेंटेंस में क्या दिया हुआ है आपके, ऑल्दो देयर आर डैश विटनेसेस टू द एक्सीडेंट yet the number of people who were questioned was very small। ये ऑप्शंस दिए हुए हैं आपके और ऑप्शंस को जो है लेकर के आपको चलना है। मोर, सम, अ लॉट ऑफ और मच। ऑल्दो देयर आर विटनेसेस। विटनेस क्या होता है? गवाह होता है। तो देयर आर विटनेसेस टू द एक्सीडेंट yet the number of people who were questioned was very small। हैं, विटनेसेस तो बहुत हैं लेकिन जो नंबर ऑफ दिए गए हैं किसके, पीपल हु वर क्वेश्चन वॉज वेरी स्मॉल। क्वेश्चन करने वाले वो कितने हैं? वो कम हैं, है ना, वेरी स्मॉल। तो यहां पर देखिएगा दोनों का अपोजिट दिया गया है। ऊपर तो विटनेसेस जो है वो अ लॉट ऑफ विटनेसेस है और जो क्वेश्चन करने वाले हैं वो कम हैं। तो सेकंड सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। अ लॉट ऑफ इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, I will have to ask you for money as I am left dash for the train fare। Question number 3rd, a little, many, few or much for the train fare। I will have to ask you for money as I am left a little for the train fare। क्या आ जाएगा? A little is the right answer। A little यहां पर बिल्कुल सही जवाब है। A little is the right answer। ठीक है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 4th, चौथा नंबर है विद हार्ड वर्क। है, विद हार्ड वर्क एंड डैश लक नथिंग कैन स्टॉप यू इन योर वे टू सक्सेस। कोई भी कुछ नहीं कर सकता है ना, कोई भी कुछ भी नहीं कर सकता है। विद हार्ड वर्क एंड अ लिटिल लक, थोड़ा सा भाग्य। हार्ड वर्क हम कर रहे हैं और भाग्य अगर हमारे साथ में है तो निश्चित रूप से ये मान लीजिएगा कि भाग्य साथ होने के कारण हमारी सफलता में कोई बाधक नहीं बन सकता है ना। इसलिए अ लिटिल इज द राइट आंसर। डी इज द राइट आंसर। अ लिटिल लक नथिंग कैन स्टॉप यू इन योर वे टू सक्सेस। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 5th, on some computers there are keys which can have as many as 5 different functions। है, कीज जो है many different functions, each, every, both and none
क्वेश्चन नंबर 5, ईच एवरी बोथ एंड नन विच इज द राइट आंसर। कौन सा आंसर आपका सही होगा? ईच इज द राइट आंसर। फंक्शंस ईच, प्रत्येक फंक्शन, तो यहां पर प्रत्येक के लिए किसका प्रयोग किया जाए? एक ही ग्रुप के लिए ईच का प्रयोग किया जाता है और डिफरेंट ग्रुप्स के लिए जो है किसका प्रयोग किया जाता है? एवरी का प्रयोग किया जाता है। इसलिए यहां पर कौन सा आंसर सही होगा? ईच इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 6, देयर वर डैश पीपल ऑन द बीच। पीपल काउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है? काउंटेबल नाउन। और काउंटेबल नाउन में किसका प्रयोग किया जाता है? लिटिल और फ्यू में से फ्यू का प्रयोग किया जाता है। यहां पर देखिएगा अ लिटिल, फ्यूअर, अ फ्यू और द फ्यू दिया गया है। दो दिए, अ फ्यू भी है और द फ्यू का प्रयोग भी किया गया है, लेकिन द फ्यू मीन्स हो जाता है जितने संख्या में कम लोग हैं वो सारे के सारे। ऐसा नहीं है, पॉजिटिव सेंस आना चाहिए, इसलिए अ फ्यू इज द राइट आंसर। अ फ्यू आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 7, वन शुड गेट वन सेल्फ चेकड अप विद डॉक्टर डैश 6 months each every all and after। these are the options। ये आपके ऑप्शंस सामने दिए हुए हैं और यहां पर देखिएगा 6 months दे दिए हैं। वन शुड गेट वन सेल्फ चेकड अप विद डॉक्टर 6 months। 6 months का आ गया, अलग अलग ग्रुप का आ गया, अलग अलग मंथ्स का आ गया, इसलिए यहां पर ईच का प्रयोग नहीं होगा। यहां पर किसका प्रयोग होगा? एवरी का प्रयोग होगा। सो एवरी इज द राइट आंसर। एवरी एकदम बिल्कुल सही जवाब आपका है। और नेक्स्ट क्वेश्चन आता है 8th, डैश अमंग डैश सोहन कम टू मी ऑफन बट ऑफ देम हेल्प मी। यहां पर देखिएगा अमंग एंड सोहम, ये दो दिए हैं, तो क्या आ जाएगा? इसके साथ तो बोथ हैंड का प्रयोग हो जाएगा। किसका प्रयोग होगा? बोथ हैंड का। बोथ अमंग एंड सोहम कम टू मी ऑफन बट नाइदर ऑफ देम हेल्प मी। आते तो अक्सर हैं, लेकिन मेरी मदद करने वाला कोई नहीं, किसी ने मेरी मदद नहीं की, कोई मेरी मदद करने को तैयार नहीं हुआ है। सो डी इज द राइट आंसर। बोथ एंड नाइदर, बोथ एंड नाइदर are the right answers। and then after next number 9, विलियम शेक्सपियर was, ओहो ये देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। किसी भी फैक्टर में अगर सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग किया जाता है तो सुपरलेटिव डिग्री के साथ हमेशा किसका प्रयोग करते हैं? आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। सो सी इज द राइट आंसर। सी आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर। याद रखने के इतने फैक्ट्स आपको लर्न रखने पड़ेंगे कि कभी भी जो है सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग आ जाता है तो वहां पर द का ही प्रयोग होगा, दूसरा कुछ भी नहीं आ सकता है। डैश आर्ग्यूमेंट कुड कन्विंस डैश पार्टी विद द डिसीजन ऑफ द पंचेस। डिसीजन ऑफ द पंचेस, नो आइदर, ईच बोथ है, ईच ऑल और नो नाइदर, किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पर नो और आइदर। नो आर्ग्यूमेंट कोड कन्विंस आइदर पार्टी विद द डिसीजन ऑफ द पंचेज। सो ए इज द राइट आंसर। नो आइदर इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 15 कैंडिडेट्स वर इंटरव्यूड बट ऑफ देम फाउंड एप्रोप्रिएट फॉर द पोस्ट। बहुत सारे लोग इंटरव्यू देते हैं, लेकिन इस इंटरव्यू में क्या हुआ? नन ऑफ देम फाउंड एप्रोप्रिएट फॉर द पोस्ट। कोई भी एप्रोप्रिएट मिला ही नहीं, उपयुक्त तो कोई कैंडिडेट नहीं मिला। सो बी इज द राइट आंसर। नन इज द राइट आंसर। नन आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद में आता है नेक्स्ट नंबर 12 इंचेस मेक डैश फुट है। 12 इंचेस मेक कितने फुट बनते? 12 इंच में कितने फुट होते हैं? 1 2 3, एक ही होता है। चलिए एक होता है तो यहां पर कौन सा आंसर सही आ जाएगा? ए का प्रयोग होगा। क्यों? कंसोनेंट दिया गया है, फूड दिया गया है, कंसोनेंट साउंड से शुरू होने वाला है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पर डी इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 13, द अमेजन इज लॉन्गेस्ट रिवर इन साउथ अफ्रीका। अमेजन लॉन्गेस्ट रिवर है साउथ अफ्रीका की, और लॉन्गेस्ट आ गया ये सुपरलेटिव डिग्री,
और सुपरलेटिव डिग्री जब भी आती है तो हम वहां पर आर्टिकल किसका प्रयोग करते हैं, द का प्रयोग करते हैं। सो डी इज द राइट आंसर। डी आपका आंसर बिल्कुल सही है। और इसके बाद आता है नंबर 14। इट इज सेड दैट स्टूडेंट्स हैव नॉलेज ऑफ न्यूक्लियर फिजिक्स। देखिएगा ये तो निगेटिव सेंस ही आता है। न्यूक्लियर फिजिक्स के बारे में हर आदमी नहीं जान सकता, नहीं समझ सकता है। स्टूडेंट्स काउंटेबल नाउन है, इसलिए यहां पर काउंटेबल नाउन्स के साथ में फ्यू का प्रयोग किया जाएगा एंड ए इज द राइट आंसर। फ्यू इज द राइट आंसर। फ्यू आपका आंसर बिल्कुल सटीक आंसर, एकदम राइट आंसर है। और इसके बाद नंबर आता है दे गैव अस डेज अ फॉर्म टू फिल इन एवरी आइदर ईच और सम, दीज आर द ऑप्शंस। ये सारे ऑप्शंस आपके सामने हैं और ईच इज द राइट आंसर। दे गैव अस ईच अ फॉर्म टू फिल इन। हर एक को मौका मिलना चाहिए, प्रत्येक का सेंस आ रहा है, इसलिए प्रत्येक के लिए हम यहां पर किसका प्रयोग करेंगे, ईच का प्रयोग करेंगे। सो ईच इज द राइट आंसर। ईच आपका आंसर बिल्कुल सही है। और नेक्स्ट नंबर आता है 16। व्हाट काइंड ऑफ 16 नंबर, व्हाट काइंड ऑफ मैन इज ही। अब मैन यहां पर सिंगुलर है। मैन क्या है, सिंगुलर नंबर है, और सिंगुलर नंबर है तो किसका प्रयोग किया जाएगा, ए का प्रयोग किया जाएगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होने वाला है, कॉन्सोनेंट व्यंजन की आवाज आ रही है, इसलिए यहां पर ए का प्रयोग होगा, एन का प्रयोग नहीं होगा। और आगे चलते हैं नेक्स्ट नंबर 17 पर। डिड डैश ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर, एनी, एवरी, लिटिल एंड फ्यू। 17th नंबर 17th, डिड ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर। एनी कम चांस है ना। सो एनी इज द राइट आंसर। सम है नहीं यहां पर, पॉजिटिव सम भी हो सकता था, लेकिन सम का प्रयोग नहीं दिया गया है क्योंकि दोनों आंसर यहां पर नहीं दिए जा सकते हैं। एक आंसर इसीलिए दिया है सम और एनी, तो एनी इज द राइट आंसर। डिड एनी ऑफ यू स्लीप ऑन द फ्लोर। एंड देन आफ्टर नंबर 18, आई हैव नॉट रीड ऑफ दीज बुक्स, नाइदर, आइदर, नन, मच। आई हैव नॉट रीड, आई हैव नॉट रीड आ गया, इसका मतलब है निगेटिव सेंटेंस है, और निगेटिव सेंटेंस आ जाएगा तो किसका प्रयोग करेंगे निगेटिव सेंटेंसेज में, नाइदर, आइदर, नन और मच, किसका प्रयोग किया जाएगा, यस इसमें देखना है आपको। आई हैव नॉट रीड, एनी अगर होता, क्या होता, एनी, तब तो निश्चित रूप से एनी का प्रयोग हो जाता। यहां पर आइदर का प्रयोग होगा क्योंकि नॉट दिया गया है, यहां पर ऑलरेडी नॉट दिया हुआ है, तो दो नेगेटिव एक साथ आ नहीं सकते, इसलिए नाइदर का और नन का प्रयोग होगा नहीं। किसका प्रयोग होना चाहिए, आइदर का प्रयोग होना चाहिए। आई हैव नॉट रीड आइदर ऑफ दीज बुक्स। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 19, कुड यू डू डैश टाइपिंग वर्क फॉर मी, मैनी, सम, फ्यू और एन। ये आपके ऑप्शंस दिए हुए हैं, यहां पर सम इज द राइट आंसर। कुड यू डू सम टाइपिंग वर्क, पॉजिटिव सेंस जब भी आ जाएगा सम का प्रयोग किया जाएगा, निगेटिव सेंस आएगा वहां पर एनी का प्रयोग करते हैं। सम इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 20th, wants to speak to you telephone, wants to speak you to telephone और someone wants to speak, ये भी देखेगा, someone आ गया, someone wants to speak to you on telephone, और अगर अनकाउंटेबल होता तो समथिंग आ जाता, निगेटिव होता एनीथिंग आ जाता, यहां पर पॉजिटिव आया हुआ है, समवन इज द राइट आंसर, सी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, शी गॉट द थिंग्स द टीचर आस्क्ड फॉर, शी गॉट द थिंग्स, एवरी, ईच, सम और ऑल, दीज आर द ऑप्शंस हियर, और ऑल इज द राइट आंसर क्योंकि ऑल द दिया गया है। एवरी के बाद भी द नहीं आता है, ईच के बाद भी द का प्रयोग नहीं होता है, सम के बाद भी द का प्रयोग नहीं होता है। द का प्रयोग किसके साथ होता है, द का प्रयोग होता है ऑल के साथ में, ऑल द थिंग्स द टीचर आस्क्ड फॉर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 22, ही इज डैश एन एक्टर एंड अ सिंगर, एंड अ सिंगर। अब देखिएगा यहां पर एंड दिया गया है, और एंड के जोड़े का सबसे पहले आने वाला शब्द कौन सा होता है, बोथ होता है, तो ए इज द राइट आंसर। बोथ एन एक्टर एंड अ सिंगर, both is the right answer. And then after next number 23rd, man in the processor had a weapon hidden
नंबर 23 में आ रहा है ईच मैन इन द प्रोसेसर हैड अ वेपन हिडन, सी इज द राइट आंसर, ईच इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 24, I tried both keys, but of the two worked, none of the two worked, neither of the two worked। क्योंकि कोई भी काम नहीं कर रही है, कोई भी काम नहीं कर रही है, तो किसका प्रयोग होगा? नाइदर का प्रयोग होगा। दोस्तों एक चीज हमें ध्यान रखनी है, जितने भी सेंटेंसेज हम पढ़ रहे हैं, ये सेंटेंसेज अगर आप एक्सरसाइज कर लेते हैं तो कोई भी एग्जाम होगा आपका इंग्लिश लैंग्वेज में, आपको निश्चित रूप से डिटरमिनर्स का इन्हीं में से कॉन्सेप्ट मिलने वाला है। तो जल्दी से जल्दी आप तैयारी करना शुरू कर दीजिए। 25 नंबर में आता है, देखिएगा, चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड्स एंड फिल इन द ब्लैंक्स। द फैन इज डेस माई हेड, ऑन, एबव, ओवर और एट। यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? ओवर, एग्जैक्ट ठीक ऊपर के लिए ओवर का प्रयोग किया जाता है। सो ओवर इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, आई डोंट हैव cigarette for you to smoke, I don't have any, some, much and the few। है क्या आ जाएगा? any, some, much और the few। I don't have, मैंने बताया हुआ है, कहीं पर भी सेंटेंस में नेगेटिव सेंटेंस आ जाता है और एनी दिया गया है वाक्य में, तो एनी इज द राइट आंसर। एनी आपका आंसर यहां पर बिल्कुल सही है। आई डोंट हैव एनी सिगरेट फॉर यू टू स्मोक। एंड देन आफ्टर 27 ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक पंजाबी इन दिस ऑफिस। क्वेश्चन नंबर 27 है, पंजाबी इन दिस ऑफिस, नन ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक। मेरे ऑफिस में भी कोई नहीं पंजाबी बोल रहा है, यहाँ पर भी इंग्लिश के धुरंधर बैठे हुए हैं, सारे के सारे इंग्लिश ही बोलने वाले हैं, नहीं। तो नन ऑफ द स्टाफ कैन स्पीक पंजाबी इन दिस ऑफिस। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 28, आई हैव ऑलरेडी मेट डैश पर्सन, I have already met this person, this is the right answer। already met this person, person is singular number sub object, so we use here this। and then after 29, there are dash mangoes in the basket, many, much, any और every। क्या आ जाएगा? मैंगोज काउंटेबल नाउन है, काउंटेबल नाउन के साथ हमेशा मैनी का प्रयोग किया जाता है। किसका प्रयोग किया जाता है? मैनी का प्रयोग किया जाता है। सो ए इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नंबर 30, देयर इज डैश सैंड इन द बकेट, फ्यू, मैनी, लिटिल और एनी। बकेट में सैंड अनकाउंटेबल नाउन है और अनकाउंटेबल नाउन होने के कारण यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? यहां पर लिटिल का प्रयोग किया जाएगा। सी इज द राइट आंसर। 30th में सी इज द राइट आंसर। और देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर आता है आपका, आई डोंट नीड डैश टी। आई डोंट फिर आ गया, नॉट आ गया, किसका प्रयोग होगा? सभी को मालूम होना चाहिए एनी का प्रयोग होगा, क्योंकि नेगेटिव सेंटेंसेज में एनी का प्रयोग किया जाता है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 32, डैश टीचर्स प्रीफर अ क्लास हैविंग स्टूडेंट्स ऑफ द सेम लेवल। मोस्ट टीचर्स, सारे के सारे टीचर्स यही चाहते हैं कि क्लास के जो स्टूडेंट्स हैं वो कैसे होने चाहिए? वो सेम लेवल के होने चाहिए, चाहे वे होशियार हों और चाहे कमज़ोर हों, लेवल उनका कैसा होना चाहिए? सेम होना चाहिए। सो मोस्ट इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर, ही इज एन एक्सपर्ट इन इंग्लिश बट नोज डैश अबाउट स्पेनिश, बट नोज फ्यू, लिटिल, मैनी, सेवरल, हैं, बट नोज लिटिल अबाउट स्पेनिश। स्पेनिश काउंटेबल नहीं है, अनकाउंटेबल है, किसका प्रयोग किया जाएगा? लिटिल का प्रयोग। लिटिल इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, इन द फर्स्ट डैश मंथ्स एन इन्फेंट लर्न्स हाउ टू रिकॉग्नाइज हिज पेरेंट्स। इन द फर्स्ट, लिटिल, फ्यू, मैनी, अ लॉट ऑफ, है, कुछ महीनों में एन इन्फेंट लर्न्स हाउ टू रिकॉग्नाइज, फ्यू इज द राइट आंसर, क्योंकि मंथ्स भी जो है यहाँ पर काउंटेबल है और मंथ्स काउंटेबल होने के कारण यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? फ्यू का प्रयोग किया जाएगा। नेक्स्ट नंबर 35, ऑल्दो स्पीसीज ऑफ फॉक्स आर रेडिश इन कलर, आर्कटिक फॉक्स इज प्योर व्हाइट, एनी, द, ऑल, एन, मोस्ट, द, एनी, द, ऑल्दो स्पीसीज ऑफ फॉक्स आर रेडिश इन कलर, है, आर्कटिक फॉक्स इज प्योर व्हाइट। तो यहां पर क्या आ जाएगा?
ऑल एंड एन। बी इज द राइट आंसर, बी आंसर यहां पर बिल्कुल सही होगा। और देन नेक्स्ट नंबर आता है आपका, आई हैव गॉट डेस टाइम फॉर वॉचिंग टीवी ड्यू टू बिजी शेड्यूल ऑफ वर्क। आई हैव गॉट लिटिल टाइम, टाइम है ही नहीं। क्यों क्यों नहीं है टाइम? क्योंकि इतना बिजी शेड्यूल है, बिजी शेड्यूल में से अलग किसी कार्य के लिए समय निकालना जो है बहुत मुश्किल होता है। सो लिटिल इज द राइट आंसर। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, देयर इज डैश वाटर लेफ्ट, सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट। ओ, थोड़ा सा पानी बचा है, बहुत जरूरी हो, अति आवश्यक हो तो ही इसका प्रयोग में लेना है, नहीं तो नहीं लेना है। सो सी इज द राइट आंसर, लिटिल इज द राइट आंसर। देयर इज लिटिल वाटर लेफ्ट, सो ड्रिंक ओनली इफ यू मस्ट, और बहुत ही जरूरी हो, whenever it is very necessary then use it. And then after 38, rich should help poor. oh, rich और पुअर दोनों से पहले आर्टिकल का प्रयोग करना है, और दोनों ही कॉमन हैं, इसलिए जो है यहां पर किसका प्रयोग होगा? दोनों में आर्टिकल आएगा द। क्या आएगा? आर्टिकल द का प्रयोग होगा। द रिच शुड हेल्प द पुअर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, नंबर 39, हाउ डैश शीप डू यू हैव? मैनी शीप को गिना जा सकता है, गिना जा सकता है या नहीं? गिना जा सकता है। काउंटेबल है, और काउंटेबल है तो किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी प्रयोग किया जाएगा। हाउ मैनी शीप डू यू हैव? एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 40th, एंड देयर हैज बीन criticism of the government's policies, any, few, much and most. There has been criticism of the गवर्नमेंट पॉलिसीज है। कितनी क्रिटिसिज्म होती है गवर्नमेंट की पॉलिसीज की? जो अपोजिशन वाले होते हैं वो हमेशा क्या करते रहते हैं? क्रिटिसाइज ही करते रहते हैं। इसलिए जो है यहां पर क्या आ जाएगा? मच इज द राइट आंसर। देयर हैज बीन मच क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट पॉलिसीज। देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, और नंबर आता है आपका 41, देयर इज नॉट पॉइंट इन गेटिंग नर्वस अबाउट द प्रॉब्लम, और नॉट आ गया, निगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर भी किसका प्रयोग किया जाएगा? एनी का प्रयोग किया जाएगा। एनी इज द राइट आंसर, एनी आपका बिल्कुल सही जवाब है। और इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट नंबर 42 पर। डैश बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विल डू, इट इज नॉट नेसेसरी टू हैव लॉन्ग मैन ग्रामर। लॉन्ग मैन की ग्रामर होना कोई जरूरी नहीं है, है ना? ग्रामर कौन सी जरूरी है? बुक ऑफ इंग्लिश, एनी बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर विल डू। कोई भी ग्रामर हो, ग्रामर की बुक हो, उसमें ये सारी चीज मिल जाएगी। और जब सारी चीज मिल जाती है तो वहां पर जो है एनी का प्रयोग किया जाता है। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर, देयर आर डैश वाइल्ड एनिमल्स इन द जू, मच, लिटिल, एनी और मैनी। अरे भाई देखिएगा, यहाँ पर वाइल्ड एनिमल्स दिया गया है। वाइल्ड एनिमल्स किसके लिए प्रयोग किया जाता है? जंगली जानवर। काउंटेबल नाउंस के लिए प्रयोग किया जा रहा है, इसलिए यहाँ पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी का प्रयोग किया जाएगा। मच, लिटिल, एनी और मैनी, है ना? सो मैनी इज द राइट आंसर। मैनी आपका आंसर जो है वो बिल्कुल ही सही आंसर है। एंड देन आफ्टर चलते हैं नेक्स्ट नंबर की तरफ। गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास, गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास, हाउ मच, हाउ मैनी, हाउ लिटिल, हाउ सम। और ये आप बताएं कि क्या आना चाहिए? गर्ल्स यहां पर जो दिया गया है, नाउन दिया है, वो कैसा है? काउंटेबल नाउन है। और काउंटेबल नाउन जब होता है तो हम उसके साथ किसका प्रयोग करते हैं? हाउ मच और हाउ मैनी। किसका प्रयोग किया जाता है? हाउ मच का या हाउ मैनी का? तो गर्ल्स को गिना जा सकता है, और गर्ल्स को गिना जा सकता है, इसलिए यहां पर किसका प्रयोग किया जाएगा? मैनी का प्रयोग किया जाएगा। बी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी इज द राइट आंसर। हाउ मैनी गर्ल्स आर देयर इन योर क्लास? हाउ मैनी इज द राइट आंसर। बी इज द राइट आंसर। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 45, आई एक्सपेक्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द जर्नी, एनी, लिटिल, सम, नो डिटरमिनर नीडेड। तो नो डिटरमिनर तो हो ही नहीं सकता, कोई ना कोई प्रॉब्लम तो उसके दौरान हुई है। आई एक्सपेक्ट प्रॉब्लम ड्यूरिंग द जर्नी, कुछ प्रॉब्लम्स हुई। कितनी हुई? कुछ प्रॉब्लम्स हुई। और कुछ प्रॉब्लम्स होने के कारण हम किसका प्रयोग करेंगे? सम का प्रयोग करेंगे। पॉजिटिव सेंस है।
पॉजिटिव सेंस में हमेशा किसका प्रयोग किया जाता है? सम का प्रयोग किया जाता है. सो आई एक्सपेक्ट सम प्रॉब्लम ड्यूरिंग द जर्नी. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 46. 46 number. The lesson has been memorized. The lesson has been memorized by dash the students. Few, any, all, little. और मैंने अभी पहले भी थोड़ी देर पहले बताया था आपको. क्या बताया था? याद है आपको? है ये छोटी छोटी चीजें हमें याद करनी है, याद रखनी है कि फ्यू के बाद द नहीं आता है, एनी के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है, लिटिल के बाद द का प्रयोग नहीं किया जाता है. शब्द एक ही है और वो शब्द है ऑल. ऑल के साथ में द का प्रयोग किया जाता है. तो यहां पर आ जाएगा द लेसन हैज बीन मेमोराइज्ड बाय ऑल द स्टूडेंट्स. सो सी इज द राइट आंसर. सी आंसर बिल्कुल सही आंसर है. सी इज द राइट आंसर. एंड देन आफ्टर नेक्स्ट नंबर 47. I have lived in Mumbai and Chennai for many years. मुंबई और चेन्नई में मैं कई सालों से रह रहा था, रह चुका था. बट आई डोंट लाइक ऑफ द सिटी. लेकिन एक भी शहर पसंद नहीं आया है. तो यहां पर क्या आ जाएगा? यहां आई डोंट लाइक दिया है, निगेटिव एक पहले से दिया गया है, इसलिए नाइदर का तो प्रयोग नहीं होगा. यहां पर प्रयोग किसका होगा? आइदर का होगा. Either of the city. I have lived in Mumbai and Chennai for many years, but I don't like dash of the city. Either is the right answer. यहाँ पर आपका आंसर either बिल्कुल सही है. Then after next number चलते हैं. Are there dash people at the bus stop? Are there dash people at the bus stop? Any, some, little, none. These are the options. कौन कौन से ऑप्शंस हैं आपके सामने? Any, some, none और little. Are there people at the bus stop? है ना. यहां पर देखिए, ये सॉरी ए नहीं आना चाहिए, गलत हो गया टाइप. Are there dash people at the bus stop? Any, some, none और little. तो क्या आ जाएगा? Are there some people. जहां पर पॉसिबिलिटी होती है, पॉजिटिवनेस होती है, पॉजिटिवनेस के साथ में हम किसका प्रयोग करते हैं? सम का प्रयोग करते हैं. और निगेटिव होता है वहां पर किसका प्रयोग करते हैं? एनी का प्रयोग करते हैं. तो सम इज द राइट आंसर. बी इज द राइट आंसर. बी यहां पर बिल्कुल सही आंसर है. और इसके बाद चलते हैं. आई वुड लाइक डैश टाइम ऑफ नेक्स्ट वीक. आई वुड लाइक डैश टाइम. नो, any, some, all. I would like time of next week, some time of next week. यहां पर भी पॉजिटिव थिंग है और पॉजिटिव थिंग के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे? पॉजिटिव थिंग के लिए सम का प्रयोग करते हैं. I would like some time of next week. और इसके बाद में अगला जो क्वेश्चन आता है, अगला सेंटेंस आता है. ये सेंटेंस वास्तव में बड़ा ही कैसा सेंटेंस है? कंफ्यूज करने वाला सेंटेंस है. पीपल शुड ओबे हिज टीचर. और आज गुरु पूर्णिमा है, तो गुरु पूर्णिमा को टीचर और टॉट का क्या संबंध होता है ये आपसे अच्छा और कौन जानता है. और ये गुरु पूर्णिमा का मतलब आज गुरु पूर्णिमा नहीं है. गुरु पूर्णिमा का मतलब होता है कि कम से कम 1 महीने तक गुरु पूर्णिमा का वो महत्व चलना चाहिए. तो द इज द राइट आंसर. गुरु पूर्णिमा के अवसर पर इस तरीके से हमें गुरुओं का सम्मान करना चाहिए. और ये 1 दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं, हम तो कह रहे हैं कि वर्ष के जितने भी दिन होते हैं उन सभी दिनों में अगर गुरु की पूजा करते हैं तो निश्चित रूप से हम सफल होते हैं. तो यहाँ पर देखिए पीपल शब्द को देख करके समझ में आया कि अभी देखिएगा हमारा वही मंथ चल रहा है, इसलिए द इज द राइट आंसर. द पीपल शुड ओबे हिज टीचर इज द राइट आंसर. और इस तरीके से आज का हमारा ये 50 जो सेंटेंसेस का टारगेट था वो पूरा हुआ. और इस तरीके से आपने अच्छी तरीके से तैयारी की है. देखिएगा आपके कमेंट्स नहीं आ रहे हैं हमारे, देखिएगा चैनल पर निश्चित रूप से आपके कमेंट्स आने चाहिए. ये मालूम होना चाहिए आपको कि वास्तव में इससे आपको फ़ायदा हो रहा है या नहीं हो रहा है. लिंकिंग लॉ जो एफर्ट्स कर रहा है
उसका आपको पूरी तरह से फ़ायदा लेना चाहिए। थैंक यू वेरी मच। आज यहीं पर क्लास को वाइंड अप करता हूँ। गुड डे।